नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। दोस्तों, आज हम यहाँ जिला संबल में पमासा गांव में पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, ये जो स्थान के बारे में हम बता रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन स्थान जो नारायण सागर हरि ने यहाँ से अपने प्रवचनों का, अपने मंत्रों का यहाँ से उद्घोष किया और जनता यहाँ उनके जो भक्त थे यहाँ से जुड़े थे और उन्होंने भी यहाँ की अनेकों चमत्कार भी दिखाए। और यहाँ के जो महापुरुष हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि यहाँ उनकी श्रद्धा, उनके भक्तों की श्रद्धा नारायण सागर हरि में किस तरीका से जुड़ी, वो भी जानकारी लेंगे। और यहाँ स्थान के बारे में दिखाएंगे कि वो अब स्थान कितना पुराना स्थान है और अब किस तरीका से है वो स्थान। दोस्तों, चलते हैं उस आश्रम की और प्रवास की तरफ। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो आश्रम है, जो कि ये जो रोड निकला है वो पमासा और चंदोसी के लिए निकला है। वहाँ पर ये स्थान बहुत ही पुराना स्थान है जो कि नारायण सागर हरि यहाँ पर अपने भक्तों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ उनको ज्ञान देते थे, प्रवचन देते थे, वाणियाँ देते थे और वो वचन अपने हृदय में व्यक्ति और उनके भक्त रखते थे और उनका जीवन सफल हो जाता था। दोस्तों, इस आश्रम, दोस्तों यहाँ के जो महापुरुषों से जानकारी मिली कि जब नारायण हरि, जिन्हें नारायण हरि के नाम से इस समय जनता जान रही है, उनके भक्त कह रहे हैं, दोस्तों उन्हें पहले यहाँ भोले बाबा के नाम से जानते थे। दोस्तों, यही उनका रहना सहना था, लेकिन 2001 में आप देख रहे होंगे कि 2001 में यहाँ के महापुरुषों से जानकारी मिली कि 2001 में यहाँ पर नारायण हरि परमात्मा आए थे और दोस्तों यहीं से उनकी शुरुआत हुई। और यहाँ के जो भक्त हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि वो क्या कुछ यहाँ के बारे में बताते हैं, कितनी उन्हें जानकारी है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये जो गैलरी है वो मंच की तरफ को जा रही है। काफी पुरानी गैलरी है, 2001 की गैलरी। ये बताते हैं कि 2001 की गैलरी है। दोस्तों, इस गैलरी के बारे में और इस मंच के बारे में बताते हैं कि ये कितनी पुरानी गैलरी है, वो भी नारायण सागर हरि की। यहाँ गैलरी से रास्ता जा रही है मंच के लिए। दोस्तों, यहाँ महापुरुष हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ बताते हैं इस गैलरी के बारे में, मंच के बारे में और यहाँ के स्थान के बारे में। चलते हैं दोस्तों, यहाँ के जो महापुरुष हैं उनसे भी हम यहाँ के आश्रम के बारे में, यहाँ के स्थान के बारे में, यहाँ की जगह के बारे में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये गैलरी है, इधर को इस गैलरी के बारे में और यहाँ के मंच के बारे में क्या कुछ बताते हैं इस जगह के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राम खिलाड़ी। कहाँ रहते हैं? अजीमाबाद। अच्छा, आपका कब से यहाँ पर आना हो रहा है? हमारा तो यहाँ से शुरू से ही आना जाना है। सन 2001 से जब से ये आश्रम का यहाँ नींव लगी है, आश्रम बना है, जब ही से आते हैं हम तो शुरू से ही। अच्छा, आपने क्या यहाँ मतलब कृपाएं देखी, क्या चमत्कार हुए आपके ऊपर? जो नारायण सागर हरि भोले बाबा के नाम से हैं, भोले बाबा, पहले उन्हें भोले बाबा कहते थे, अब नारायण सागर हरि कहते हैं। उनके जब हमने प्रवचन सुने हैं और अपने हृदय में और अपने कर्म में ढाले हैं और उनके विचारों पे जब चले हैं तो हमें तो बहुत फ़ायदा मिला है। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं सबको फ़ायदा होता है उनके प्रवचनों सुन के और उनके कर्म पे जो चलते हैं और ध्यान में धरते हैं तो सभी फ़ायदा होता है, सबका भला होता है। और यहाँ आप कब से जुड़े हुए हैं? सन 2001 से जुड़े हुए हैं। और ये स्थान? ये सन 2001 से ही बना हुआ स्थान है। ये जो कहाँ पर है ये स्थान? ये स्थान पमासा रोड, पमासा से चंदोसी के रोड गया आप, उस रोड पे। अच्छा, यहाँ पर नारायण हरि परमात्मा को कैसे पता चली गया ये नारायण हरि परमात्मा है, ये भगवान है, ये भोले? नारायण सागर हरि को ये सुशील ठाकुर है, संबल सरातरीन के, वो लेके आए यहाँ पे। उन्होंने जगह ज़मीन का वो किया, प्रबंध ज़मीन दिलवाई, तो उन्होंने आश्रम की स्थापना की, आश्रम बनाया। जो कितने दिन रहे थे यहाँ पर? यहाँ पर जब जो आश्रम बनाया, जब तो 4-5 महीने रहे लगातार नारायण सागर हरि। फिर उसके बाद चले जाते, कभी आ जाते, कभी चले जाते, फिर बंद के नहीं रहे। प्रॉपर लगभग कितने साल रहे थे? हाँ 10-12 साल तो रहे, आप 10-12 साल से नहीं आए हैं।
अच्छा 10-12 साल तक आते जाते रहे। दोस्तों उधर चलते हैं जहाँ सबसे पहले नारायण हरि जी जो इन्हें भोले बाबा के नाम से जानते थे, उनका मंच 2001 का आज भी बना हुआ है। दोस्तों ये जो मंच है वो पमासी गांव में है। दोस्तों पमासी आश्रम पर है। रहमापुर जंगल में। ये रहमापुर जंगल के भैया बता रहे हैं कि रहमापुर जंगल में ये आश्रम बना हुआ है, वो भी नारायण साकार हरि का। दोस्तों ये अब का नहीं है, 2001 का है। हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, नवजीवन 24 न्यूज़ के माध्यम से। दोस्तों चलते हैं उधर जो स्थान नारायण हरि परमात्मा पहले यहाँ के जो भक्त बताते हैं कि जब वो यहाँ पर प्रवचन देते थे तो बहुत अनेकों परेशानियाँ, अनेकों बीमारियाँ नष्ट हो जाती थीं। दोस्तों आज भी हो रही हैं। जहाँ नारायण हरि परमात्मा का नाम आता है, उनके मूल मंत्र का नाम आता है, दोस्तों उस मूल मंत्र से आज भी कृपाएं होती हैं। दोस्तों चलते हैं और उधर। दोस्तों हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां नारायण हरि, आप देख रहे होंगे कि जहां नारायण हरि वहां बैठ कर के प्रवचन दिया करते थे। दोस्तों ये वही स्थान है, वही मंच है। ये जो देखते हैं कि ये जो मंच है जब सत्संग होता था, क्या यहाँ कोई कमेटी थी? हाँ कमेटी थी, लेकिन कमेटी पैसे देने वाली कोई कमेटी नहीं थी। कमेटी थी व्यवस्था की, व्यवस्था बनाने की कमेटी थी। आप उसमें हम ही तुम लोग आते थे, अपनी व्यवस्था बनाते थे, उसी वजह से कमेटी बना रखी थी। अपनी अपनी जिम्मेदारी, सेवा की जिम्मेदारी ले रखी थी कि इसकी ये जिम्मेदारी है, इसकी वो जिम्मेदारी है। इस वजह से वो कमेटी बना रखी थी। लेने देने की कोई कमेटी नहीं थी, कोई चंदा वाली कोई कमेटी नहीं थी। हमने कोई चंदा वाली कमेटी नहीं देखी, और नहीं हमने कोई दान पात्र चढ़ाता हुआ देखा, नहीं फूल माला चढ़ाता हुआ देखा, नहीं धूप बत्ती अगरबत्ती कोई लगाता हुआ देखा, और नहीं ये लगवाते हैं। शुरू से इन्होंने यही बताया नहीं कि फूल माला की, रुपया पैसा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब से आप जुड़े हैं आपकी जेब पर कितना फ़र्क पड़ा है, कितना आपका घाटा हुआ है? हमें तो कुछ घाटा नहीं हुआ, हमें तो बस फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो भी है हमें तो फ़ायदा ही हुआ है, घाटा का तो कोई नाम ही नहीं है हमारे पास। हमें तो ये नारायण साकार हरि ने हमारा तो भला ही किया है बस। हम तो किसी देवी देवता को नहीं मानते, बस नारायण साकार हरि को ही मानते हैं। बस यही हमारा तो बेड़ा पार कर रहे हैं। आप ही जुड़े हुए हैं या घर परिवार में और भी हैं? हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, हमारे गांव के और भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम तो पूरा परिवार समर्पित जुड़ा हुआ है। हम तो किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करते नहीं, सिर्फ नारायण साकार हरि की पूजा करते हैं। पूजा भी क्या, उनका कोई फूल वाला धूप बत्ती नहीं लगती, लेकिन इनका नाम लेते हैं, इनकी कुटिया पर नमन करते हैं। इनका कौन सा नाम लेते हैं? नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ही भला होता है। इस मूल मंत्र से क्या फ़ायदा होता है, जो मूल मंत्र आपने बोला? मूल मंत्र से, ये मूल मंत्र है, उसी मूल मंत्र से ही भला होता है। नारायण साकार हरि का परमात्मा का नाम है ये, इसी से हमारा तो सबका भला होता है। यहाँ जो रहने वाले और जो आने जाने वाले श्रद्धालु, इसी नाम से सबका भला होता है। दोस्तों आप देख रहे थे कि यहाँ के जो महापुरुष हैं कितने सुंदर विचार थे। उन्होंने बिना झिझके, बिना डरे, क्योंकि जो सच्चाई है उस सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता, और सच्चाई बेफिक्र होकर कहा जाता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कितनी स्पष्ट तरीक़ा से उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी दान पेटी नहीं लगी हुई थी। ना पहले नारायण हरि ने चंदा चढ़ावा लिया और ना यहाँ पर पैर छुपाई की। दोस्तों ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये 2001 का स्थान है, 2001 का मंच है। दोस्तों आप चैनल नवजीवन 24 न्यूज़ के माध्यम से आप दोस्तों देख रहे हैं। दोस्तों ये जो चैनल है वो सच्चाई दिखाता है। दोस्तों महापुरुषों की जुबानी सब कुछ बताता है। दोस्तों और भी अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेंगी।
बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज़ में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें।